एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक न्यूज़ बता देना चाहता हूं कि इस मानवा का जितना भी अब तक एपिसोड आया हुआ था मैं वो सारा यहां पर एक्सप्लेन कर चुका हूं और इसके आगे कोई भी एपिसोड यहां अवेलेबल नहीं है। और जो नेक्स्ट एपिसोड है वो सीधा 13 तारीख को आने वाला है। और यहां पर ये जो एपिसोड है वो मंथ में एक ही बार सिर्फ अपलोड किया जाता है, लेकिन उसका जो क्वांटिटी रहता है वो 4 से 5 एपिसोड तक हो सकता है। तो मेरे ख्याल से 13 तारीख के बाद ही अब इस मानवा के ऊपर में वीडियो बनने वाला है। तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को खुला ऑफर देता हूँ कि तुम लोग मेरे को कोई नया सा मानवा जो अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है वो यहाँ पर सजेस्ट कर दो। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने मांगा नहीं मानवा कहा है, तो यहाँ पर तुम लोग इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। और दूसरी बात ये है, और जो मांगा तुम लोग मुझे सजेस्ट करोगे मैं उसको अच्छी तरीके से चेक करूंगा। तो कंटिन्यूअसली एक ही मांगा को बार बार कमेंट करके यहाँ पर बाकी जो भेज रहे हैं उन लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस कोई भी नहीं डालना। मैंने बहुत ज्यादा तुम लोगों का टाइम वेस्ट कर दिया है, तो सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमारा जिन इन वंडरिंग वॉरियर के बीच में घिरा हुआ रहता है और इन वंडरिंग वॉरियर के साथ में वू लियांग भी मौजूद रहता है। और यहाँ पर ये जो वंडरिंग वॉरियर्स के लोग रहते हैं वो कहने लगते हैं हंसते हुए कि देखो ये जो स्टूडेंट है ना वो काफी ज्यादा बोल्ड बातें करता है, और इसको ये लगा था कि कुछ लुंज पुंज स्टूडेंट्स को मारने के बाद ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन इसे नहीं पता कि इस तरीके की सोसाइटी में हमारे जैसे लोग भी मौजूद है जो कि इसका बहुत ज्यादा बुरा हाल कर सकते हैं। और एक जो मस्कुलर बंदा रहता है बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर वाला, उसके हाथों में हम देखते हैं कि डार्क टाइप का एनर्जी हमको नजर आता है और वो जिन से कहने लगता है कि मैंने केव में तेरे जैसे बहुत सारे बंदों को देखा हुआ है जो होते कुछ नहीं है, उनकी बड़ी बड़ी बातें होती है और पूरी तरीके से मूर्ख होते हैं, बोलकर वो हमारे जिन के तरफ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। और उसके हाथों को तुम देख पाते हो, उसका जो एनर्जी है एक तरीके का उसके हाथों में एक गॉन्टलेट के समान बना हुआ नजर आता है और कहता है कि तुम लोग सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम हो और तुम लोगों की औकात कचरे से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकती, बोलकर वो जिन के ऊपर में अटैक करने लगता है। और जिन उसे देखते हुए अपने मन में कह रहा होता है ये बंदा यहाँ पर अपनी ब्लड की को इतना ज्यादा कंडेंस कर दिया कि इस लेवल तक पहुंच गया है, जरूर ही ये वूशी रेल्म तक मौजूद है। और ये बंदा बहुत ही ज्यादा सीरियस लुक के साथ हमारे जिन के ऊपर में अटैक करते हुए कहने लगता है कि सारे लोग जितने भी यहाँ पर एग्जिट गेट है उसे पूरी तरीके से ब्लॉक कर दो और ये यहाँ पर से बच के नहीं जाना चाहिए, और मैं तुम लोगों को मेक श्योर करता हूँ कि मैं इसे आज पूरी तरीके से फिनिश कर दूंगा, बोलकर वो सीधा हमारे जिन के ऊपर में एक पावरफुल अटैक करता है, जिससे हमारा जिन थोड़ा सा यहाँ डॉज करते हुए उसके अटैक को ही देखे जा रहा होता है। लेकिन इसका ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि हमारे जिन के कपड़े फट गए होते हैं और उसकी जो छाती रहती है यानी कि चेस्ट, वहाँ पर से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है, यानी कि बहुत ही गहरा घाव हमारे जिन को इस बंदे ने यहाँ पे दे दिया होता है। और तभी हमारे जिन के सामने में नोटिफिकेशन अपेयर होता है और जिन उस नोटिफिकेशन को देखने लगता है जहां ये नोटिफिकेशन बताने लगता है कि 50% डैमेज को ब्लॉक किया गया है और 1 हिट काउंट किया गया है। और जिन ये सारी चीज़ों को होता हुआ देखकर अपने मन में बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहने लगता है कि ये जो बंदा है ना इससे डील करना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, और वो बंदा सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहता है। और वो दोबारा से हमारे जिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जिन पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड और अपने मन में कहता है कि इसका जो रेल्म है ना वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा हायर में अभी मौजूद है। फिर वो अपने जो घाव रहते हैं उसे थोड़ा सा ब्लीडिंग को रोकते हुए कहता है कि मुझे किसी भी तरीके से इसके जितने भी अटैक्स होंगे उससे अपने आप को बचाना होगा, क्योंकि मैं पूरे डैमेज को अपने आप में नहीं ले सकता, वरना मैं यहीं पर ख़त्म कर दिया जाऊंगा। और दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं तो ये मुझे यहाँ जान से मारने के लिए ही अटैक कर रहा है, तो मुझे हर हालत में अपने आप को बचाना होगा। और अपने आप को बचाने के लिए मुझे आगे से थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये बंदा यहाँ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इससे बचना मेरे लिए यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो सोचकर इसके अगेंस्ट में जाना ही होगा। और हमारे जिन को इतना ज़्यादा स्ट्रगल करता हुआ देखकर वू लियांग बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहने लगता है क्या हुआ छोटे, अब तू यहाँ पर सारे हिट्स को अपने बॉडी पर नहीं लेगा क्या? इतना ही कर सकता है तू? इसके अलावा तेरे में दम नहीं है क्या? बोलकर वो हमारे जिन का मजाक उड़ाने लगता है। और यहाँ पर हमारा जो जिन है वो तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में भागता हुआ हमको नजर आता है, यानी कि वो यहाँ पर सीधा वू लियांग के ऊपर में अटैक करने वाला है। और वो बोलता है हमारा जिन अटैक करते हुए कि तू यहाँ पर खुद पता क्यों नहीं कर लेता कि मार खाने के बाद यहाँ पर कैसा लगता है। और ये हमारे जिन को ऐसा करता हुआ देख
देखकर वू लियान पूरी तरीके से शॉक में और वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए कहने लगता है कि कोई तो आओ और यहाँ पर इसके अटैक को यहाँ पर ब्लॉक करो। लेकिन वही बॉडी बिल्डर वाला जो बंदा है वो सीधा हमारे जिन के सामने में आ जाता है, यानी कि वो वू लियांग को बचाने के लिए यहाँ पर आ गया होता है और हमारा जिन उसे देखने लगता है। फिर वो एक दूसरी जगह पर ही जंप करके सीधा उस बंदे को डॉज करते हुए आगे की तरफ में बढ़ गया होता है और उसको ऐसा करता हुआ देखकर ये सारे लोग शॉक में आ गए होते हैं। और ये जो बॉडी बिल्डर पावरफुल वाला बंदा है ये थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया होता है, क्योंकि उसको लगा था कि जिन यहाँ वू लियांग के ऊपर में अटैक करने वाला है, लेकिन वो उससे पहले ही अपना रास्ता बदल कर दूसरे तरफ चला गया होता है। जहां हम देख पाते हैं कि उस बंदे को जैसे ही ये सारी बातें समझ में आती है वो हमारे जिन के पीछे में भागने लगता है उसे मारने के लिए। और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मुझसे बच के यहाँ से निकल जाओगे, मैं तुम्हें यहाँ पर पकड़ ही लूंगा, बोलकर यहाँ पर चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया होता है। जहाँ पर आगे की ओर भाग रहा होता है हमारा जिन और जब जिन का पीछा कर रहा होता है ये बॉडी बिल्डर वाला बंदा। और यहाँ पर एक जो बंदा है वो जिन के सामने में मौजूद रहता है और हमारा जो जिन है उस बंदे को देखने के बाद में उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसके ऊपर में अटैक करने वाला होता है। और ये जो बंदा है वो इस्माइल के साथ बोल रहा होता है, क्या तू यहाँ हम लोगों से स्केप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तू मेरे से पार नहीं हो पाएगा। लेकिन तभी हमारा जिन है उसके ऊपर अटैक करने के बजाय सीधा उसके ऊपर में थूक देता है। और मैंने इसी वजह से कहा हुआ था कि हमारा जिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर थूकता है और ये बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आता है और ये बोल रहा हो जैसे कि आहा मेरे ऊपर थूक टाइप वाला सीन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जिन जैसे ही उसके ऊपर में थूक देता है उसके बाद वो आगे की तरफ में भाग जाता है और अभी भी वो जो बॉडी बिल्डर वाला बंदा है वो हमारे जिन का पीछा कर रहा होता है। और ये जो बंदा जिसके ऊपर हमारे जिन ने थूका हुआ है वो बेचारा पूरी तरीके से शौक में और उसे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर घिन आ रही होती है और वो अपने जो जिन का थूक है उसे साफ करते हुए बोलता है, साले कमीने मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आखिर तू मेरे साथ में ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। और तभी एक जो बंदा है फिर से हमारे जिन के सामने में आता है और जिन तेजी की रफ्तार से उस बंदे की तरफ में आगे बढ़ने लगता है और ये बंदा समझ गया होता है कि जिन उसके ऊपर थूकने वाला है, तो वो पहले से ही अपने मुंह को ढक लिए रहता है ताकि अगर जिन उसके ऊपर थूके तो उसके मुंह पर ना पड़े। और वो बोलने लगता है, क्या तू मेरे साथ भी वही करने की कोशिश कर रहा है जो थोड़ी देर पहले तू मेरे साथी के साथ किया हुआ था। आखिर ये जो थूकने वाला काम है ना ये बच्चे यहाँ पर करते हैं और फाइट के दौरान ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जिन यहाँ पर उसके ऊपर थूकने में नहीं उसके अखरोट फोड़ने के लिए आया रहता है और सीधा उसके अखरोटों पर यहाँ पर अटैक कर देता है जिससे वो बिल्कुल भी नहीं बच पाता और यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगती है जिसका दर्द तुम लोग भी समझ सकते हो। और इस पेन को बेचारा बिल्कुल भी नहीं झेल पाता और बहुत ही जोर से चीखता है, मम्मी मेरे अखरोट यहाँ पे टूट गए, बोलकर यहाँ पर दर्द में कराहता हुआ नजर आता है और सीधा पकड़कर बैठ जाता है और कहता है हमारे जिन से कि मैं इस बात को पूरी तरीके से क्लियर करूंगा कि तू यहाँ पर आज जान से मारा जाएगा, आखिर तू हम लोगों के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जिन किसी की बात नहीं सुनता, वो तेजी की रफ्तार से आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है और यहाँ पर ये जो बॉडी बिल्डर वाला बंदा है वो हमारे जिन का अभी भी पीछा कर रहा होता है और हमारे जिन को ऐसा करता हुआ देख रहा होता है वू लियांग और वो हैरानी से कहने लगता है कि माना कि ये जो लो ब्लो यहाँ पर ये यूज कर रहा है उससे इन वॉरियर्स को ज़्यादा देर तक दर्द नहीं होने वाला, लेकिन इससे जो इन लोगों का ह्यूमिलिएशन हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो ये लोग इस वजह से पूरी तरीके से बहुत ही गुस्से में हैं और जिन को ये नहीं छोड़ने वाले। और हम यहाँ पर जिन को देख पाते हैं वो एक बंदे की आंखों में अपनी उंगलियों को घुसा देता है और वो बंदा बहुत ही बुरी तरीके से चिल्लाने और रोने लगता है और एक बंदे के ऊपर में वो यहाँ पर पत्थर कंकड़ मारने लगता है। यानी कि तुम लोग इस बात को अच्छी तरीके से समझ लो, जब सामने वाले का पावर बहुत ज़्यादा होना तो वहाँ पर तुम कुछ भी करो अपने आप को बचाने के लिए, सब कुछ वैलिड है क्योंकि सामने वाले के पास में पावर ज़्यादा है। लेकिन मैं बोलता हूँ भाग जाओ वहाँ पर से, कायरता नहीं कहलाएगी समझदारी कहलाएगी। और यहाँ पर हम दोबारा से हमारे जिन को देख पाते हैं कि वो दो बंदों के ऊपर में दोबारा से थूकने लगता है, थू थू थू। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा घिना रहे होते हैं हमारे जिन के इस हरकत की वजह से और जिन उन लोगों का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर दिया रहता है ये सारी चीज़ों को कर कर। और ये सारे जो लोग होते हैं वो जिन के इतने ज़्यादा ह्यूमिलिएशन को सहने के बाद जिन के ऊपर में बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए होते हैं और एक ही बार में उसके पीछे में भागते हुए कहने लगते हैं कि इस कमीने को बिल्कुल भी मत
मत छोड़ना, इसके चिथड़े चिथड़े उड़ा दो और इसे पूरी तरीके से जान से मार दो। ये आज यहाँ पर से बच के नहीं जाना चाहिए। आखिर ये हम लोगों के साथ में इस तरीके से कैसे बिहेव कर सकता है। फिर जिन अपना मिडिल फिंगर दिखाता है और बिग स्माइल के साथ कहने लगता है कि मैं ऐसे ही भागते रहूँगा, आखिर तुम लोग मेरा कर ही क्या लोगे, तो आओ मुझे पकड़ कर दिखाओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम लोग क्या करोगे, बोलकर वो अपने गार्ड को यहाँ पर डाउन करते हुए आगे की तरफ में उनका मजाक उड़ाते हुए भागने लगता है तेजी की रफ्तार से। लेकिन उसे नहीं पता कि सामने तरफ से कुछ आ रहा है और यहाँ पर एक फिस्ट जो है वो हमारे जिन के मुंह पर सीधा पड़ता है फट से, और हमारा जिन पूरी तरीके से चेप्टा हो गया होता है उसका फेस, क्योंकि बहुत ही भारी भरकम यहाँ पर पंच जिन को पड़ा होता है। और ये वही बॉडी बिल्डर वाला बंदा होता है जिसने अपने किक से हमारे जिन को पूरी तरीके से दीवार में गाड़ दिया होता है। यार ये बहुत ही पावरफुल अटैक होता है और हम देख पाते हैं नोटिफिकेशन आता है हिट काउंट 1, और जिस जगह पर उस बंदे ने हमारे जिन के ऊपर में अटैक किया था अपने पैरों से, उस जगह में पूरी तरीके से खड्डा हो गया होता है और जिन नीचे के तरफ में गिर जाता है और अपने आप को संभालते हुए उठने लगता है। फिर हम देखते हैं कि इन सारे लोगों ने दोबारा से हमारे जिन को घेर लिया होता है और कह रहे होते हैं कि अब तू यहाँ पर से नहीं बच के जा सकता, क्योंकि ये तेरा डेड एंड है और तेरी ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म होने वाली है, तो तैयार हो जा अपनी जान को देने के लिए। और जिन मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि अगर मैं तुमसे सच बात बताऊँ ना, कि लोगों को जान से मारना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्यों ना हम लोग एक कप चाय पीते हुए बात करें, ये सबसे बेस्ट वाला रास्ता है, क्योंकि शांतिपूर्ण जीवन बहुत ही अच्छा होता है, बोलकर उन्हें ऑफर देता है। लेकिन ये लोग कहाँ यहाँ उसकी बात मानने वाले हैं। ये लोग इतने ज़्यादा गुस्से में रहते हैं और वो बोलते हैं कि तेरे से बात करेंगे क्या, हम लोग इतने बड़े बेवकूफ़ हो गए हैं, तूने हमको इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया, हमारे ऊपर थूकता चला गया, हम तेरी बातों को सुनेंगे, इतने बेवकूफ़ भी नहीं है, बोलकर वो हमारे जिन के ऊपर में पूरी तरीके से टूट पड़ते हैं और उसका बहुत ही ज़्यादा मार मार कर बुरा हाल करने पर है और बहुत ही बुरी तरीके से उसे मारने लगते हैं। और जिनके पास में नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाता है, हिट काउंट 1, हिट काउंट 1, हिट काउंट 1, हिट काउंट 1, कंटिन्यूअस हिट काउंट 1। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे जिन को ये लोग इतने बुरी तरीके से मार रहे होते हैं कि वहाँ पर से पूरी तरीके से धुआं निकलने लगता है और यहाँ पर जिन के ऊपर में लात घूसों की बारिश हो गई होती है और बहुत ही बुरी तरीके से जिन को मार रहे होते हैं। और जिन यहाँ पर स्ट्रगल करते हुए कहने लगता है कि मेरे चेहरे पर बिल्कुल मत मारो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हर्ट करता है, तुम लोग रुक क्यों नहीं जाते, हम लोगों को यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहिए। और वो लोग बोल रहे होते हैं कि मारो इस कमीने को, इतना ज़्यादा मारो कि ये यहीं पर मर जाए। और तभी एक बंदा अपने हाथों पर रेड ऑरा लेकर आता है और वो बोलता है कि अब तुझे यहाँ पर डर लग रहा है, तो तूने जो पहले किया हुआ था ना वो नहीं करना चाहिए था, अब तेरी ज़िंदगी यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि तूने हम लोगों के मुंह के ऊपर में थूका था, तो अब हम तुझे इतना ज़्यादा मारेंगे, इतना ज़्यादा मारेंगे, इतना ज़्यादा मारेंगे कि तू यहाँ पर मार खा खा कर मर जाएगा। और ये सब कुछ जो वू लियांग देखते हुए कहने लगता है कि ये बहुत अच्छा है और ही बुरी तरीके से मारो उसे, इतना ज़्यादा मारो, इतना ज़्यादा मारो कि वो यहीं पर अपना दम तोड़ दे, उसे मारते रहो ताकि उसका जो खून है उसके मुंह से निकलने लगे प्लाक प्लाक करते हुए, और ये हमें हमेशा याद रखे कि उसने किन लोगों के साथ में पंगा लिया हुआ था। लेकिन असल बात तो ये है कि हमारे जिन को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है और यहाँ पर वो उन लोगों का मार खाते हुए कहने लगता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था, ये जो बंदा सामने में मुझे नज़र आ रहा है, यानी कि ये बॉडी बिल्डर वाला बंदा, वो यहाँ पर इनके साथ में ग्रुपिंग फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। और एक डेविलिश स्माइल के साथ बोलता है कि जब तक ये इन लोगों के साथ में इन्वॉल्व नहीं होता, मेरे लिए ये बाकी के जो लोग हैं वो बस एक टूल है जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिट पॉइंट कमा सकता हूँ। तो मुझे थोड़ी देर के लिए शांत रहते हुए इन लोगों को मुझे जितना मारना चाहते हैं मन भर के मैं इनको मारने देता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना कमाल दिखाऊंगा। और ये बंदा सोच में पड़ गया होता है कि आखिर जिन जो है वो यहाँ पर दोबारा से अटैक क्यों नहीं कर रहा है। और 20 मिनट बीत गए होते हैं हमारे जिन को मार खाते हुए और ये सारे लोग यहाँ पर थक गए होते हैं। यार इनको थका हुआ देखकर किसी को शायद कुछ तो याद आने वाला है। अरे बंदे बोलते हैं कि हम लोग पूरी तरीके से थक गए हैं, आखिर ये जो बंदा है इतना मार खाने के बाद भी यहाँ पर आराम से बैठा हुआ है, हमें दोबारा से इसे मारना चाहिए। मैं पहले, दूसरा बंदा बोलता है कि मैं पहले पानी पी लेता हूँ फिर उसके बाद इसे मारने में मदद करूँगा। और इनका ये सीन को देखकर वू लियांग को अपना ही वाला सीन याद आ गया होता है और वो बोलने लगता है कि ये जो सीन है ना वो मुझे ऐसा कुछ है जाना पहचाना सा लग रहा है, बोलकर अच्छी तरीके से नहीं याद आया है, धुंधला धुंधला याद आया है। और ये बंदा बोल रहा होता है अपने मन में फ्रस्ट्रेटेड
होते हुए कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर ये जो बंदा है वो इतनी देर से हमारे लोगों से मार खा रहा है, लेकिन उसके बॉडी में एक स्क्रैच तक नहीं आया है और ना ही किसी प्रकार का कोई भी जो इंजरी है वो मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ तो यहाँ पर गलत है जिसे हम बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे। और जिन यहाँ पर एक स्माइल के साथ अपने मन में कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स को कमा लिया है और कुछ और मिनट्स के बाद मैं यहाँ पर अपना असलियत इन लोगों को दिखा दूंगा और ये लोग देख लेंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर लार्ज अमाउंट में ब्लड की को अपने लिए हासिल करना है जिससे मैं वूसी रेल्म में सीधा एंटर ले सकूं। और हम देख पाते हैं कि जिन तभी पूरी तरीके से चौंक गया होता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी नज़र आती है क्योंकि ये जो बंदा अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था फाइट में, वो यहाँ पर दोबारा से हमारे जिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आ गया होता है, वो भी एक भारी भरकम अटैक के साथ में। और वो सीधे अपने जो हाथ है उसमें एनर्जी ले आता है और हमारे जिन के ऊपर में अटैक करता है और हमारा जिन दोबारा से अपने हैंड्स को क्रॉस कर देता है जिससे वो उसके अटैक को यहाँ पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर सके या फिर उससे थोड़ा सा उसे यहाँ रिलीफ मिल सके। लेकिन ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि जिन बिल्कुल भी नहीं बच पाता और यहाँ पर उसके मुंह से बहुत ही ज़्यादा ब्लड लॉस होने लगता है और जिन यहाँ पर एक मीटियोर के समान सीधा दीवार में जाकर टकराता है जो कि बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। और हम देख पाते हैं कि जिन उसी दीवार पर अभी भी लटका हुआ है, यानी कि ये बंदे ने काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक जिन के ऊपर में किया है और जिन के मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है। और उसके सामने में एक नोटिफिकेशन अपेयर होता है जहाँ पर नोटिफिकेशन लिखा रहता है कि डैमेज ब्लॉक 50%, हिट काउंट 36। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दोबारा से हमारे जिन के ऊपर में अटैक करते हुए कहने लगता है कि ये जो तेरा ट्रिक्स जो कुछ भी तू यहाँ यूज़ करने वाला है उसे मैं यहाँ कामयाब नहीं होने दूंगा, क्योंकि यहाँ पर तू हमारे लिए एक थ्रेट है और तुझे यहाँ पर ख़त्म होना होगा, बोलकर एक पावरफुल अटैक हमारे जिन के ऊपर करने के लिए अग्रेसिव तरीके से आ गया होता है। और वो बोलता है कि मैं खुद तुझे यहाँ पर ख़त्म करूँगा जिससे हम लोगों को कोई आगे जाकर परेशानी ना हो। और अब ये इस बंदे ने अटैक किया नहीं किया उसके बारे में कोई आगे का सीन नहीं दिखाता। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ये जितने भी लोग यानी कि वॉन्डरिंग वॉरियर के लोग मौजूद रहते हैं उनमें से कुछ लोग कहने लगते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, हम और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, हमें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। और दूसरा बंदा बोलता है कि बॉस जल्दी से इसे यहाँ पर ख़त्म कर दो, हमें अपने घर भी जाना है। और ये जो बॉस है वो अभी भी उसी पोजीशन में रहता है जहाँ पर यानी कि उसने अभी तक हमारे जिन के ऊपर में अटैक नहीं किया है। और जिन इनको देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि ये बहुत बुरा है कि मुझे यहाँ पर और ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा और मैं वूसी रियल्म में यहाँ पर एंटर नहीं कर पाऊँगा। और फिर हम देखते हैं कि ये बंदा हमारे जिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है यहाँ पर और बहुत ही ज़्यादा फायर्ड अप नज़र आता है और जिन इसके सामने में मौजूद है और वो बंदा हमारे जिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जिन उसके अटैक को यहाँ पर डॉज करने के लिए तैयार। लेकिन जैसे ही वो हमारे जिन के ऊपर में अटैक करता है तो वो यहाँ पर हमारे जिन के शोल्डर पर लग गई होती है और अपने मन में जिन कहने लगता है कि इसका जो ये अटैक था ना ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट था और इसे डॉज करना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया। फिर तभी यहाँ पर हिट काउंट 1 आ जाता है और जिन उसे देखकर थोड़ा सा हैरान, फिर यहाँ पर हिट काउंट 70, 22, 31, 90, 23 इसी तरीके का जो नोटिफिकेशन है कंटिन्यूस आने लगता है, क्योंकि इस बंदे ने हमारे जिन के ऊपर में कंटिन्यूसली अटैक करना स्टार्ट कर दिया रहता है और हमारा जो जिन है वो उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि इस बंदे का हर एक जो अटैक है वो हमारे जिन को बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड कर रहा होता है। और यहाँ पर जिन अपने मन में कहता है उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए, ये जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बंदा मेरा इनफ पॉइंट लेने से पहले ही मुझे यहाँ जान से मार सकता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोबारा से हमारे जिन के ऊपर में अटैक करने के लिए फायर्ड अप तरीके से आगे बढ़ने लगता है और जिन सिर्फ उसके अटैक को यहाँ पर ब्लॉक ही कर रहा होता है। और जिन कहने लगता है कि मुझे किसी भी तरीके से इसे अवॉइड करना ही होगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। फिर वो यहाँ पर सीधा अपना सिस्टम को ओपन कर देता है और यहाँ पर कुछ चीज़ों को करने लगता है, यानी कि वो कुछ स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है। और तभी ये जो बॉडी बिल्डर वाला बंदा है वो बोलता है ब्लड फ्यूरी पंच बोलकर हमारे जिन के ऊपर में एक स्पेशल मूव करने वाला है और जिन अभी भी उसके अटैक को मतलब ब्लॉक करने की ही कोशिश कर रहा है। लेकिन ये बंदा कहाँ रुकने वाला है, इतना पावरफुल और भयंकर अटैक हमारे जिन के ऊपर में कर देता है जिससे वहाँ का जो दीवार रहता है वो पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया होता है और इसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा गजब का और बेहतरीन नज़र आता है। और जिन हमको थोड़ा सा अनकॉन्शियस भी नज़र आता है और ये बंदा काफ़ी पावरफुल अटैक हमारे जिन के ऊपर में कर चुका होता है। और तभी एक नोटिफिकेशन आता है हिट काउंट 37 और जिन उसे देखकर यहाँ पर एक डेविलिश स्माइल दे रहा होता है उस जगह पर पड़े पड़े। और यहाँ पर ये जो वुलियांग है वो जिन को इतना ज़्यादा पिटता हुआ देखकर काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि ओ मेरे जिन, आखिर तुम्हारे साथ ये हुआ क्या? हर तरफ धुआं ही धुआं। क्या तुम यहाँ पर अपनी मम्मी को मिस कर रहे हो? क्या अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो? अब तुम्हें पता चला कि कैसा लगता है ह्यूमिलिएट होना। और जिन यहाँ पर नहीं रुकता, वो अभी भी अपना जो सिस्टम है उसमें कुछ छेड़छाड़ कर रहा होता है, यानी कि स्क्रीन को टच कर रहा होता है। और उसको ऐसा करता हुआ देखकर हमारा ये जो बॉडी बिल्डर बंदा है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज और वो बोलने लगता है कि क्या ये नहीं हो सकता, आखिर ये इम्पॉसिबल है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, बोलकर ये सारी बातें बोल रहा होता है। लेकिन जिन अभी भी उस सिस्टम में ही लगा रहता है और ये बंदा कहने लगता है कि आखिर तू ये कर क्या रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। और जिन अभी भी अपने सिस्टम से ही खेल रहा होता है, यानी कि वो कुछ यहाँ पर बहुत ही बड़ा प्लान करके बैठा हुआ है और ये सारे लोग उसके जाल में फंस चुके हैं। और जिन अपना बहुत ही बड़ा स्माइल के साथ कहने लगता है अपने मन में कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ों को यहाँ परचेस कर रहा हूँ, वरना अगर मैं ऐसा नहीं करता तो इन लोगों के जितने भी अटैक है उसकी वजह से मैं यहाँ पर आज जान से मारा जाऊँगा। और नोटिफिकेशन दिखाया जाता है स्ट्रेंथ डिफेंस ब्लड की परचेस, यानी कि हमारा जो जिन है वो यहाँ पर ब्लड की परचेस कर रहा है और उसने बहुत सारे जो ब्लड की है वो यहाँ पर परचेस कर लिए होते हैं और कंटिन्यूसली उसे ये नोटिफिकेशन आने लगता है। और जिन यहाँ पर कंटिन्यूसली उस ब्लड की को ही परचेस किए जा रहा होता है और उसके कुछ जो रहते हैं यहाँ पर अटैक, डिफेंस, एजिलिटी, स्टेमिना, उन सब का हम लोगों को स्टेटस दिखाई देता है। और ये बंदा कह रहा होता है कि मुझे नहीं मालूम कि आखिर कैसे, लेकिन जो मैं पहले इसके लिए फील कर रहा था ना, अब वो पूरी तरीके से चेंज हो गया है, अब ये काफ़ी ज़्यादा मुझे डेंजरस नज़र आ रहा है, बोलकर वो जिन के बारे में कहने लगता है। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे इसे अभी यहीं पर फिनिश करना होगा, बोलकर एक पावरफुल अटैक के साथ में हमारे जिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। और यहाँ पर हमारा जिन दोबारा से खड़ा हो जाता है। इस बंदे ने हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर दिया रहता है, जिसका इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहता है, लेकिन जिन उसके अटैक को आसानी से डॉच कर लेता है। और ये जो अटैक है वो हमारे जिन को बिल्कुल भी नहीं लगता, लेकिन हमारा जिन अब वापस से काउंटर अटैक कर देता है इस बंदे के ऊपर, जिससे वो बंदा बिल्कुल भी नहीं बच पाता और ज़मीन में गुलाटियाँ मारते हुए पीछे की तरफ में जाने लगता है। और यहाँ पर किसी तरीके से अपने आप को संभालते हुए वो हमारे जिन के वार से पीछे की तरफ जा रहा होता है और फिर अपने मन में थोड़ा सा हैरान होकर कहने लगता है कि आखिर ये जो कुछ भी अभी हुआ ये कैसे हो सकता है। वो तो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरलेस था, लेकिन अभी इसका जो चांसेस है फाइट करने का, उसका डिसएडवांटेजेस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है और वो काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर फाइट करने वाला है ऐसा लग रहा है। और वू लियांग कहने लगता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, इस तरीके से प्रिटेंड करना बंद करो और इसे जल्द से जल्द यहाँ पर ख़त्म करो, जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें यहाँ पर देने के लिए तैयार हूँ। और ये बंदा अपने मन में बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे किसी भी हालत में इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना होगा, यही हमारे लिए बेस्ट होगा, बोलकर वो दोबारा से एक पावरफुल पंच यानी कि ब्लड फ्यूरी पंच हमारे जिन के ऊपर में कर देता है। और ये बहुत ही गजब का धमाका रहता है, लेकिन इस बार हमारा जो जिन है वो उसके अटैक से बिल्कुल भी डॉज नहीं करता और उसी जगह पर खड़ा रहता है और जितना भी इसका अटैक का पावर रहता है वो सारा का सारा अपना बॉडी में ले लेता है। और इस बार हमारे जिन को कुछ भी असर नहीं करता और तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि डैमेज ब्लॉक्ड बाय 50%, हिट काउंट 9, यानी कि हमारा जो जिन है वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया है, भले ही उसका जो डैमेज है वो 50% ही क्यों ना हो। और यहाँ पर वो बोलता है हमारा जिन उस बंदे के ऊपर में अटैक करते हुए कि यही वो चीज़ था और यही वो मूव था जिसके लिए मैं अब तक तेरा इंतज़ार कर रहा था, बोलकर अपने फिस्ट से उस बंदे के ऊपर में अटैक करते हुए कहता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए कि रिफ्लेक्ट, यानी कि हमारा जो जिन है उसका जो फ्यूरी पंच है वो उसी के अगेंस्ट में अब यूज़ करने वाला है। और यहाँ पर रिफ्लेक्ट ब्लड फ्यूरी पंच बोलकर उस बंदे के मुंह पर एक मुक्का ज़बरदस्त वाला जड़ देता है, जिससे वो बंदा बिल्कुल भी नहीं बच पाता। और यहाँ पर सीधा हमारे जिन के हाथों से मार खाने के बाद में वो पीछे की तरफ में घसीटा मारते हुए पीछे की तरफ में चला गया होता है, जहाँ पर से बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लगता है। ये सारे जो लोग हैं वो अपने बॉस का इतना ज़्यादा बुरा हाल देखते हुए वो पूरी तरीके से हैरान होते हैं। और ये जो इन लोगों का बॉस रहता है उसका सर सीधा दीवार से टकराता है और वो अनकॉन्शियस नज़र आता है। और यहाँ वो बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो एक मॉन्स्टर के समान था, बोलकर उसके जो प्राण पखेरु हो जाते हैं। और यहाँ पर वो पूरी तरीके से बेहोश और उसके जो साथी है अपने बॉस का इतना ज़्यादा बुरा हाल देखकर बोलते हैं कि बॉस यहाँ पर हार गए हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है, क्या मैं यहाँ पर कोई सपना देख रहा हूँ, बोलकर पूरी तरीके से हैरान परेशान। और ये जो वू लियांग है वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आता है और वो बोलता है कि वो यहाँ पर डिफीट हो गया, आखिर कैसे, उसने तो बस एक ही पंच उसे मारा था। और ये सारे लोग बोलते हैं कि अब हम लोगों को यहाँ पर से भाग जाना
चाहिए, वरना हम लोग बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। और वैसे भी हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं और यहाँ पर भाग के भी नहीं जा सकते, तो हमें आराम से यहाँ पर निकलना चाहिए। और ये जो बच्चा है ये पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बोलकर वो यहाँ पर वू लियांग का साथ छोड़कर भाग गए होते हैं। और इतने बड़े अबंडन से बिल्डिंग में अब मौजूद होते हैं वू लियांग और जिन, जिनमें से वू लियांग कहने लगता है, क्या अब तू यहाँ पर मेरे साथ क्या करने की सोच रहा है। और जिन उसके सामने में आते हुए एक डेविलिश तरीके से यहाँ पर एंट्री लेता है और बहुत ही शान से आने लगता है। और वू लियांग डरते हुए कहता है कि तू मेरे फैमिली को नहीं जानता, मेरे साथ मैसअप करने की कोशिश नहीं करना, वरना मैं तेरे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मेरी फैमिली तेरे को मिटा डालेगी। इस तरीके की बकवास बातें हमारे जिन को बोलने लगता है और जिन यहाँ उसकी एक भी नहीं सुनता और अपने फिस्ट में एकदम गोल्डन फ्लेम एनर्जी लेता है और वो बोलता है कि इन सारी चीज़ों के लिए मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग तेरी वजह से हुआ हूँ, तो मुझे तुझे किसी भी हालत में पेबैक तो करना ही होगा, क्योंकि मैं किसी का उधारी लेना पसंद नहीं करता, बोलकर उसके मुंह पर एक जोरदार सा मुक्का जड़ देता है, जिससे वू लियांग बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर इंजर्ड हो जाता है। उसके जो दांत रहती है वो भी यहाँ पर टूट गई होती है। और जिन बोलता है कि अगर मैं ये जो उधार है वो तुझे चुकता नहीं करूँगा तो रात को मुझे नींद नहीं आएगी ना, तो इसीलिए मैं तुझे ये पे बैक कर रहा हूँ। और वू लियांग हमारे जिन के हाथों से मार खाने के बाद में पूरी तरीके से यहाँ अनकॉन्शियस, और हमारा जिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश, और वो बोलता है कि वू लियांग एक टाइम था जब तू सबसे ऊपर में मौजूद था, लेकिन आज इस लेवल पर पहुँच गया है कि तू मेरा सिंगल पंच भी यहाँ पर हैंडल नहीं कर पा रहा है। और अब वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर अपने प्रोटेक्शन लाइट के ऊपर मैं पूरी तरीके से डिपेंड था, और उस वजह से मैं वूशी रेल्म के फाइटर से यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट किया और उसे यहाँ पर डिफीट भी कर दिया। और मैंने ये बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं कभी इतना ज़्यादा भी स्ट्रॉन्गर हो सकता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है, बोलकर वो सीधा यहाँ पर इन सारी चीज़ों को छोड़कर भागने लगता है। लेकिन उसके मन में एक बात आती है और वो बोलने लगता है चौंक कर कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर भूल चुका हूँ। और जिन हम लोगों को सीधा बाहर की तरफ में दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही स्पीड से भाग रहा होता है और कहता है कि वो शायद इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इस वजह से मैं भूल चुका हूँ। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है जिसकी मुझे चिंता करनी है वो है मेरा ट्रू स्ट्रेंथ, जो कि स्कूल में टेस्ट होने वाला है, तो मुझे एक बार जाके उसे टेस्ट कराना है, बोलकर हमारा जो सीन रहता है वो हमारे जिन के तरफ में और उस स्कूल में शिफ्ट हो गया होता है जहाँ पर हमारे जिन का स्ट्रेंथ का टेस्ट होने वाला है। और वो एक प्रकार का जो ट्यूब या जो कुछ भी जगह है वहाँ पर खड़े रहता है, और एक जो लेडी है वो उसका एनालिसिस कर रही होती है। और ये जो लेडी है ये सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और वो हमारे जिन का जो टेस्ट रिपोर्ट है उसे देख रही होती है। और यहाँ पर वो पूरी तरीके से शॉक में आ जाती है और वो बोलती है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है, तुम वूजी रेल्म में मौजूद हो लेकिन तुम्हारा जो स्ट्रेंथ का लेवल है वो यहाँ पर वूशी रेल्म के समान है, और ये बिल्कुल भी नामुमकिन है, आखिर ये पॉसिबल ही कैसे है, मैंने आज से पहले ऐसी चीज़ें कभी भी नहीं देखी है। और तुम्हारे स्टेट के मुताबिक तुम्हारा जो ये पॉइंट है ना वो एक असिस्टेंट के लेवल पर मौजूद है, यानी कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रेंथ वाले हो। और उसकी बातों को सुनकर जिन अपना रिपोर्ट को लेते हुए उसका शुक्रिया अदा करता है और कहने लगता है कि मैं आपका थैंकफुल रहूँगा, और मुझे मालूम है कि मैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं पहले से ही पावरफुल था, बोलकर वो रिपोर्ट को लेकर बाहर की तरफ में निकल गया होता है। खुश होते हुए कहने लगता है कि फाइनली अब मैं हेवनली केव के अंदर में एंट्री ले सकता हूँ। और फिर उसके मन में आता है एक डाउट कि मैं अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ चीज़ों को भूल रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तभी यहाँ पर वो बोलता है कि रुको 1 मिनट, बोलकर उसके दिमाग की बत्ती जल गई होती है और उसको याद आ जाता है कि उसे जो है वो यहाँ पर लिंक को बचाना था। और यहाँ पर वो लिंक के बारे में सोचते हुए कहने लगता है कि मैं तो यहाँ लिंक को बचाना भूल ही गया, आखिर मैं इतनी इंपॉर्टेंट वाली बात को कैसे भूल सकता हूँ, बोलकर वो आगे की तरफ में बढ़ने लगता है। और वो बोलता है कि अब मुझे शायद एक सीरियस प्रॉब्लम को यहाँ फेस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे हीरो बनना था उसकी ज़िंदगी को बचाकर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन मैं यहाँ पर उसकी ब्यूटी को बचाना ही भूल गया, आखिर मैं इतना बेवकूफ़ाना हरकत कैसे कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं इस बात को यहीं पर भूल जाऊँ या फिर अबंडन बिल्डिंग में जाकर उसकी जान को बचाऊँ, क्योंकि वो अभी तक उस अबंडन बिल्डिंग में बंधी हुई होगी और रात भर यहाँ कोल्ड में सफ़र करने की वजह से वो यहाँ पर शायद मारी भी गई होगी। क्या वो ठीक है या फिर मर गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे अब क्या करना चाहिए, बोलकर ये सारी चीज़ें उसकी इमेजिनेशन में चल रही होती है, जहाँ पर एक डेड बॉडी को कोई जो रहता है एम्बुलेंस वाले लोग ले जा रहे होते हैं। और ये जो वू लियांग है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि यहाँ पर जिन को पकड़ लिया गया होता है, क्योंकि इससे ऐसा चार्ज लगाया गया है कि लिंक का मर्डर हमारी जिन ने किया है। और ये सारी बातों को हमारा जो जिन है वो कह रहा होता है कि मुझे कुछ
कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन देखना ही होगा, वरना ये जो वुलियांग है वो सारा का सारा मेरे ऊपर में फ्रेम डाल देगा और मुझे डेथ की पेनल्टी दी जाएगी। और वो कहने लगता है अपना फ़ोन को निकाल कर कि मुझे जो है ना वो यहाँ पर ज़्यादा पेन बिल्कुल भी नहीं चाहिए और अपनी लाइफ में मुझे थोड़ा बहुत भी मेसअप नहीं करना है। मैं यहाँ पर सीधा फ्यूनरल सर्विस के ऊपर में फ़ोन कर देता हूँ और सब चीज़ों को यहाँ पर सेटल कर देता हूँ, जिससे आगे चल के मुझे कोई भी प्रॉब्लम ना हो बोलकर ये सारी चीज़ों को सोच रहा होता है। और वो बोलता है कि जल्द से जल्द मुझे पुलिस को भी फ़ोन कर देना चाहिए ताकि वो लोग जाके लिंग के बॉडी को यहाँ पर कलेक्ट कर ले एक्सीडेंट वाले जगह से। और यहाँ पर हमारी जो लिंग है वो जिन के पास में आ जाती है और वो बोलती है कि आखिर तुम किस लाश के बारे में बात कर रहे हो। और हमारा जो जिन है उसे देख रहा होता है और वो बोलता है लिंग क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। और वो बहन ने कहने लगता है कि तुम अभी तक तो जिंदा हो, क्या तुम यहाँ पर सर्दी की वजह से मारी नहीं गई या फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ, बोलकर एक स्माइल के साथ में हमारी जिन से मतलब लिंग से पूछने लगता है। और लिंग बोल रही होती है हैरानी के साथ में कि हाँ मैं बिल्कुल जिंदा हूँ, आखिर मेरे साथ में हो ही क्या सकता, आखिर तुम यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हो, मैं अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रही हूँ। और जिन जो है वो बात को टालते हुए कहने लगता है कि नहीं नहीं, जब तक तुम यहाँ पर ठीक हो ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर कुछ काम है जो मुझे करना है तो मुझे यहाँ पर से निकलना चाहिए, बोलकर वो आगे की तरफ में बढ़ते हुए अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं अभी थोड़ी देर के लिए ऑकवर्ड हो गया था। और हमारी जो लिंग है वो हमारे जिन को जाता हुआ देखती है, फिर वो बोलती है हमारे जिन से कि जिन थोड़ी देर रुक जाओ। और हमारा जिन थोड़ी देर के लिए खामोश होकर वहीं पर रुक जाता है और वो पीछे की तरफ में मुड़ने लगता है। और हमारी जो रहती है लिंग वो जिन से कहने लगती है कि जिन क्या तुम मुझे यहाँ पर लाइक करते हो। और हमारा जो जिन है उसकी बातों को सुनने के बाद में पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया होता है कि आखिर ये बोल क्या रही है। और यहाँ पर हम देख पा रहे होते हैं कि उसे यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक झटका भी लगा होता है हमारे जिन को। और लिंग कहने लगती है क्या तुम यहाँ पर मुझे इतना ज़्यादा लाइक करते हो, इस वजह से तुम मुझे बचाने के लिए आए हुए थे, बोलकर वो हमारे जिन से पूछने लगती है। और फिर कहती है कि तुम हर बार यहाँ पर कुछ टाइम से मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे हो हर एक फाइट में, और यहाँ पर मेरे लिए फाइट कर रहे हो, और तुम एक वूसी रेल्म के फाइटर से भी मेरे लिए लड़े हुए थे, क्या ये यहाँ पर तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो, बोलकर और अपने मन में कहने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे यहाँ पर बचाओ, और मैंने किडनैप होने का बस प्रिटेंड किया हुआ था, मैं कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेती वहाँ पर से निकलने का। अगर मैं तुम लोगों से सच कहूँ तो मैंने अपनी रियल आइडेंटिटी तुम लोगों से छुपाई हुई है। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो फैमिली है वो हम दोनों के इस रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं करने वाली, तो हम लोगों का दूर ही रहना बेहतर है। और हमारा जिन उसे रोकते हुए कहने लगता है कि नहीं नहीं, तुम जो कुछ भी अभी कह रही थी ना वो पूरी तरीके से गलत है। और यहाँ पर लिंग कहने लगती है चाहे तुम मुझसे कितना भी ज़्यादा डीप प्यार क्यों ना करो, हम दोनों का साथ में होना इम्पॉसिबल है। मैं नहीं बता सकती कि ये क्यों है, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और अपने मन में बोलती है कि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे जो फैमिली वाले हैं वो तुम्हें किसी भी तरीके से टच करें या हार्म करें। और हमारा जिन पूरी तरीके से कन्फ्यूज, और वो बोलता है क्या आखिर तुम बोल क्या रही हो, और कब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे डीपली लव करता हूँ। और लिंग कंफ्यूज होकर कहने लगती है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम मुझे इसलिए नहीं बचाते क्योंकि तुम मुझे लाइक करते हो, यहाँ तक कि तुम हॉस्पिटल में भी यहाँ वू लियांग की वजह से गए हुए थे, और यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में अबंडन बिल्डिंग में मुझे बचाने के लिए आए हुए थे। और जिन बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में वू लियांग की वजह से ही गया था क्योंकि उसका बिहेवियर थोड़ा सा अटपटा सा था, और यहाँ पर जो दूसरी लड़की अगर कोई और भी मौजूद होता तो भी मैं उसके लिए ऐसा ही करता जो मैंने तुम्हारे लिए किया हुआ है। फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पर अबंडन बिल्डिंग में गया हुआ था क्योंकि ये जो कुछ भी मैसअप यहाँ पर फैला हुआ है उसकी वजह मैं हूँ, और साथ ही मैं तुम्हें यहाँ पर बचाना भूल गया था और सीधा हॉस्पिटल में चला गया। क्या ये इस बात को प्रूव नहीं करता कि मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। और उसके एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद में हमारी जो लिंग रहती है वो कहने लगती है तो मुझे ऐसा लगा था मुझे बचाने के चक्कर में तुम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए हो, जिस वजह से तुम्हें ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ गई और तुम उस जगह पर गए हो। तो रियलिटी ये है कि तुम यहाँ पर मुझे पूरी तरीके से भूल गए थे। और हमारा जिन थोड़ा सा ऑकवर्ड और एम्बेरस होते हुए कहने लगता है कि हाँ इसे बोलते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही है, लेकिन असलियत तो यही है कि मैं इतना ज़्यादा यहाँ पर जल्दबाजी में था कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचाना ही भूल गया और इस जगह पर से निकल गया। और मुझे मालूम है कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो और मैं तुमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। और यहाँ पर ये जो रहती है हमारी लिंग वो उसके बातों को सुनती है और वो बोलती है क्या
तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं अच्छी लड़की हूँ, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, मैं अच्छी लड़की हूँ। इस तरीके की जो डायलॉग्स रहते हैं उसके दिमाग में चल रहे होते हैं और यहाँ पर हमारा जिन आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर वू लियांग से बदला लेना था, लेकिन तुम भी यहाँ पर ड्रैग हो गई, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें बदले में बचा लिया है। तो यहाँ पर हम इसे जो है वो बराबरी का बात बोल सकते हैं। और हमारी जो रहती है लिंक वो ब्लश करने लगती है और वो बोलती है रुको, क्या तुम सच में मुझे लाइक नहीं करते? और अपने मन में बोलती है क्या ये सारी जो बातें हैं वो मेरे हेड में ही चल रही है? नहीं, ये इम्पॉसिबल है, आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है? और जिन जाते हुए कहता है कि अगर वू लियांग यहाँ पर मौजूद नहीं होता तो हम दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करते, और वैसे भी मुझे यहाँ पर केव में जाने का रास्ता ढूंढना है, तो उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर आराम करना है, तो मैं निकल रहा हूँ बोलकर वो आगे की तरफ में बढ़ता है। और लिंक थोड़ा सा ब्लश करते हुए कहने लगती है क्या तुम सच में मुझसे थोड़ा बहुत भी प्यार नहीं करते? और हमारा जिन आगे बढ़ते हुए बिना मुड़े उसे कहने लगता है कि नहीं, तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं बिल्कुल भी तुमसे थोड़ा बहुत भी प्यार नहीं करता और ना ही कुछ और कुछ फीलिंग है मेरा तुम्हारे लिए। और हमारा जो कन्वर्सेशन है वो यहीं पर ख़त्म होता है, तो मुझे अब आगे की तरफ में बढ़ना होगा। लेकिन हमारी जो लिंक रहती है वो बोलती है कि जिन आज से पहले किसी ने भी मुझे यहाँ पर रिजेक्ट नहीं किया, वो मैं थी जो हर बार हर किसी को रिजेक्ट करती थी। फिर वो बोलती है नहीं, मुझे यहाँ पर काम डाउन होना चाहिए क्योंकि जो मैं चाहती थी वही तो हो रहा है, मैं यहाँ पर बच्चों की तरह बिहेव नहीं कर सकती और यहाँ पर उसे आगे चल के मेरी जो मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैं यहाँ पर उसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से पे बैक तो ज़रूर करूँगी। फिर वो फ़ोन करती है और वो बोलती है कि सुनो, मेरा एक जो फ्रेंड है ना वो यहाँ हेवनली केव में एंटर लेने वाला है और वो अभी स्टार्टिंग कर रहा है और साथ ही वूसी रॉयल में मौजूद है, उसे बाकी की जो टीम है वो नहीं मिलने वाले, तो तुम लोग उसके साथ में टीम अप कर देना और उसकी मदद करना बोलकर अपने लोगों को ऑर्डर दे देती है। और हमारा जो सीन रहता है वो हेवनली केव के तरफ में शिफ्ट हो गया होता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग हमको दिखाई देते हैं अंदर के तरफ में एंटर करते हुए। और यहाँ पर वही गार्ड वाला बंदा वो बोलने लगता है कि तुम सब लोग लाइन में आ जाओ और प्रॉपर तरीके से ऑर्डरली अंदर में एंटर करो बोलकर सबको गाइड देने लगता है। और तभी वो हमारे जिन को देखता है और उसे रोकते हुए कहने लगता है कि बच्चे, तू दोबारा से यहाँ पर आ गया, मैंने पहले ही तुझे बताया था कि वूसी रेल्म से नीचे वाले लोग यहाँ पर बिल्कुल भी एंटर नहीं कर सकते, और क्या तू यहाँ पर अपने स्कूल को बंक करके आया हुआ है बोलकर हमारे जिन से कहता है। और जिन हमारा यहाँ अपने जेब पर हाथ डालता है और एक जो उसका जो रिपोर्ट कार्ड रहता है उसको निकाल के उस बंदे को दिखाते हुए बोलता है कि इस रिपोर्ट को अच्छी तरीके से देखो, टीचर ने यहाँ पर वेरीफाइड किया हुआ है इस डॉक्यूमेंट में और ये इस बात को प्रूव करता है कि मैं वूसी रेल्म का फाइटर हूँ और उससे नीचे बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये गार्ड उस रिपोर्ट को देखने के बाद में पूरी तरीके से चौंक जाता है और वो बोलता है क्या तुम्हारा जो रेल्म है वो वूसी रेल्म है? आखिर तुम्हारा ये जो स्टेट का जो कैटेगरी है वो इस तरीके से कैसे शो कर सकता है? फिर वो हमारे जिन से कहता है बच्चे, क्या तू यहाँ पर किसी प्रकार का कोई चीटिंग करके तो नहीं आया है ना? और हमारा जिन कहने लगता है क्या तुम आखिर बोल क्या रहे हो, मैं बस एक स्टूडेंट हूँ और ये यहाँ पर टीचर के पूरे सिग्नेचर लगे हुए हैं और हर एक जो चीज़ है वो यहाँ पर टीचर ने खुद से मेजर किया हुआ है और ये जो रिपोर्ट है वो तैयार करके मैं तुम्हें यहाँ पर दे रहा हूँ। क्या तुम यहाँ पर एक टैलेंटेड बंदे को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते और तुम मुझे चीटर बोल रहे हो बोलकर हमारे बॉडीगार्ड से कहता है। और यहाँ पर आगे की तरफ में बढ़ते हुए कहता है उस बॉडीगार्ड से, क्या तुम एक नज़र में देखकर किसी को बता नहीं कर सकते कि कौन जीनियस है और कौन नहीं? बोलकर वो हंसते हुए आगे की तरफ में बढ़ गया होता है। और अंदर का सीन हम देख पाते हैं कि ये जो कुछ लोग रहते हैं वो यहाँ पर पार्टी मेंबर्स ढूंढ रहे होते हैं ताकि उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट यहाँ पर मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा एलियंस यानी कि मॉन्स्टर और बीट्स को वो लोग यहाँ पर ख़त्म कर पाए। और एक बंदे को हमारा जिन बोलता है क्या मैं आप लोगों की टीम में यहाँ पर ज्वाइन कर सकता हूँ क्योंकि मुझे टीममेट्स की ज़रूरत है। और ये बंदा कहने लगता है कि कंचे खेलने की उम्र में तू यहाँ पर हेवनली केव में कैसे घुस आया है, तुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो हमारे टीम में आने का तो सवाल ही नहीं उठता, जा स्कूल में जाकर अपनी पढ़ाई कर। और हमारा जो रहता है जिन अपना स्टेट दिखाते हुए बोलने लगता है कि मैं एक जीनियस हूँ और तुम लोग मुझे अंडरस्टिमेट कर रहे हो, तुम इस चीज़ को अच्छी तरीके से देख लो कि मैं ऑलरेडी वूसी रेल्म में मौजूद हूँ और उसके नीचे में बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ये बंदा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए कहने लगता है कि तू मेरे ख्याल से यहाँ पर किसी प्रकार का चीटिंग कर रहा है, तो जो तेरा ट्रू वाला जो रेल्म है वो यहाँ पर बता, क्योंकि हम लोग इस तरीके की चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो यहाँ पर से तू निकल जा। और हमारा जो जिन है वो उसके रिजेक्ट होने के बाद बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और वो बोलता है कि आखिर ये लोग मेरे ऊपर में यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं और मेरे साथ में टीम क्यों नहीं बना रहे हैं, ये तुम लोगों का घाटा है, इसमें मेरा कुछ नहीं जाता। और आगे की तरफ में जाता है, इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों से वो पूछने लगता है क्या मैं आपकी टीम में आ सकता हूँ, और हर कोई जो है वो बोलता है कि तुम्हें स्कूल में होना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर चीटिंग करके आए हुए हो, तुम्हारा जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। और कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर तुम्हारे जैसा बच्चा
यहाँ पर कर ही क्या लेगा, तुम्हें हमारे साथ में नहीं होना चाहिए बोलकर हर कोई हमारे जिन को रिजेक्ट कर देता है और हर किसी को अपना जो स्टेट है वो भी दिखाता है, हर एक चीज़ को क्लियरफाई भी करता है, लेकिन कोई उसकी बातों को नहीं मानता और हर कोई उसे जाने के लिए कह देता है। और यहाँ पर कुछ जो लोग रहते हैं वो हमको आते हुए नज़र आते हैं और हमारा जिन उन्हें देखते हुए कहता है कि रुको, ये मेरे ख्याल से कुछ लोग हैं जो मेरे साथ में शायद टीम अप होना चाहते हैं। और तभी ये जो बंदा है अपने हाथ से एक चीज़ को नीचे की तरफ में गिरा देता है और वो बोलता है कि तू इसे उठाकर मुझे दे दे, तब मैं तेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लूँगा। और यहाँ पर ये अपने सम्मान को गिराने वाली बात है, यानी कि उठा के दोगे ना तुम तो ये सम्मान को गिराने वाली बात है। और उसकी बातों को सुनकर हमारे जिन को काफ़ी बड़ा झटका लगा होता है और उसने सारी चीज़ों को इनकार कर दिया होता है। एक जगह बैठकर वो बोल रहा होता है क्या जीनियस होना इतना ज़्यादा बुरा है कि लोग तुम्हारे ऊपर यकीन ना करें और मुझे एक भी टीम मेंबर यहाँ पर नहीं मिला। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पर सोलो ही खेल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हेवनली केव में जो कुछ भी होने वाला है उसमें मेरा टीम का काफ़ी ज़्यादा एफर्ट रहता है, लेकिन अब कोई मिल नहीं रहा है तो मुझे सोलो ही करना होगा। फिर तभी कोई एक जो बंदा है हमारे जिन के पास में आता हुआ नज़र आता है और जिन उसे देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज, और ये बंदा बड़े ही धांसू तरीके से अपने टीम मेंबर के साथ में हमारे जिन से कहने लगता है कि बच्चे क्या तुम हमारे टीम को ज्वाइन करना चाहोगे। और ये बंदा कहने लगता है जिन से कि तुम इतने ज़्यादा बुरे भी नहीं लगते बच्चे, तुम्हारे पास 2 आंखें हैं, एक नाक है और एक मुंह है, इससे ज़्यादा क्या चाहिए टीममेट बनने के लिए, तुम इतने बुरे भी नहीं हो तो तुम्हें हमारे टीम को ज्वाइन कर लेना चाहिए बोलकर हमारे जिन को ऑफर देता है। और जिन अपना रिपोर्ट दिखाते हुए उस बंदे से कहने लगता है कि आपकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि आपको लग रहा है मैं यहाँ पर चीट करके आया हुआ हूँ, आपको एक बार इसे अच्छी तरीके से देख लेना चाहिए। मेरा जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पर है और मैं आपके लिए बर्डन नहीं बनने वाला हूँ बोलकर उस बंदे को बताता है। और ये जो बंदा है वो हमारे जिन से कहता है कि नहीं, हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर देख के बता सकता हूँ कि कौन यहाँ पर जीनियस है और कौन नहीं, मेरी नज़रों में बहुत ही बड़ा जादू है और तुम यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी चीटर नहीं लगते और तुम हमारे काम के ही बंदे हो बोलकर यहाँ पे अजीब सा मुंह बना लेता है और अपने मन में कहने लगता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि तुम चीट करके आए हुए हो। अगर यहाँ पर लेडी की तरफ से ऑर्डर नहीं आता, यानी कि लिंक की तरफ से ऑर्डर नहीं आता, आखिर तुम जैसे लोगों को यहाँ पर कौन ही हायर कर सकता है। और हमारा जिन अपने मन में बोल रहा होता है कि इतनी आसानी से मुझे टीममेट्स मिल गए, क्या ये लोग मेरे लिए कुछ बुरा चीज़ों को प्लॉट कर रहे हैं बोलकर वो भी कंफ्यूज रहता है। और उन लोगों को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि अगर ये लोग मुझसे पैसे या फिर कुछ और चीज़ों की वजह से मेरे पास आए हुए हैं तो इनके कंपेयर में मैं तो पूरी तरीके से भिखारी हूँ, ना ही मैं अच्छा दिखता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या देखकर मेरे पास में आए हैं मैं समझ नहीं पा रहा। और ये बंदा कहने लगता है हमारे जिन के कंधों पर हाथ रखते हुए कि तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें हायर करेगा हमारे अलावा, और मेरा नाम है डिंग मिंग और मैं इस टीम का कैप्टन हूँ और मैं इस पूरे ट्रिप में तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। और हमारा जिन कहने लगता है कि ठीक है, मेरा नाम है जिन बोलकर उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। और यहाँ अपने मन में कहने लगता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, अगर ये सारे लोग मेरे टीम बनने वाले हैं तो मैं यहाँ पर उनके साथ में अच्छी तरीके से काम करूँगा। और ये गार्ड बोलने लगता है कि तुम लोगों को भी अंदर जाना होगा तो जल्दी से यहाँ पर अंदर की तरफ में जाना शुरू करो और दोबारा से लाइन में आ जाओ, क्योंकि इससे हर किसी को मूव करने में आसानी होगी। और मैंग यहाँ पर धांसू वाला एंट्री लेते हुए कहने लगता है कि चलो अब हम लोगों को यहाँ पर आगे बढ़कर इस केव में एंट्री लेना होगा बोलकर वो लोग आगे की तरफ में बढ़ने लगते हैं। और तभी हमारा जो जिन है वो एक हुड्डी वाले बंदे से थोड़ा सा टकरा जाता है जो कि मैंग का ही टीम मेंबर है। और यहाँ पर वो थोड़ा सा गुर्रा भी रहा होता है हमारे जिन के ऊपर में, लेकिन फिर दूसरे ही पल में वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी, मैं माफ़ी चाहूँगा। और हमारा जिन बोलता है कि नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये सारी चीज़ें होती रहती है बोलकर ये जो हुड्डी वाला बंदा रहता है वो आगे की तरफ में निकल जाता है। और हुड्डी वाले बंदे को देखते हुए जिन अपने मन में कहने लगता है कि ये जो बंदा है ना वो मुझे कुछ ज़्यादा ही क्रीपी सा फीलिंग दे रहा है और साथ ही साथ ये मुझे कुछ ज़्यादा ही फेमिलियर सा भी लग रहा है। फिर तभी यहाँ पर मैंग कहने लगता है कि बच्चे, अगर तुम पीछे ऐसे ही खड़े रहोगे ना तो बहुत ज़्यादा पीछे छूट जाओगे, तो तुम्हें हमारे साथ ही रहना चाहिए। और जिन बोलता है पीछे से कि हाँ मैं आ रहा हूँ। और जिन मैंग से पूछने लगता है कि लीडर, उस पर्सन को देख के मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों के पास में कोई भी टीममेट्स मौजूद नहीं है, क्या ये बात कॉमन है? और मैंग कहने लगता है कि यहाँ पर विदाउट टीममेट्स आना यहाँ अपने जान को दावत देने के बराबर है। शायद वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा और बहुत ही ज़्यादा लालची भी हो सकता है, इस वजह से वो यहाँ पर सोलो फाइट करने के लिए आया हुआ है। और हमारा जिन बोलता है अच्छा तो ये बात है, और ये सारे लोग इस केव के अंदर में हमको दिखाई दे रहे होते हैं। मैंग यहाँ पर साइड की तरफ में देखते हुए बोलने लगता है कि मानता हूँ कि इस केव का जो लेवल है उतना ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन यहाँ पर के एलियंस जो है ना वो बिल्कुल रियल है और उनसे फाइट करना काफ़ी
मुश्किल होता है। तो यहाँ पर अपने आप को संभाल के रखना, क्योंकि तुम्हारी जान भी यहाँ जा सकती है और तुम लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हो सकते हो। तो केयरफुल रहो बोलकर अपने लोगों को ऑर्डर देता है। और यहाँ पर वो बोल रहा होता है कि हम लोगों को एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए, ताकि हम लोग अच्छी तरीके से आगे चल के कोऑपरेट करें और हमारे जो टीममेट्स हैं उनकी जान बिल्कुल भी ना जाए और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एलियन से यहाँ पर पैसा कमा सके। और ये लड़की बोल रही होती है कि लीडर, हम सारे लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, हम लोगों को बस एक बंदे के बारे में यहाँ पर जानना है और वो हमारा न्यू रिक्रूट है जो कि हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे वो सीधा जिन के पास में जाती है और उससे फ्लर्ट करते हुए कहने लगती है कि बच्चे, मेरा नाम है जेंग यूनिवी और मैं यहाँ पर लॉन्ग रेंज अटैक में बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हूँ। अब मुझे अच्छी तरीके से बताओ कि यहाँ पर असलियत क्या है और तुम किस तरीके से चीट करके इस जगह पर पहुँचे हो। और जिन बोलता है कि मैंने पहले ही बताया हुआ है और हर किसी को मैं बोल चुका हूँ कि मैं चीट करके यहाँ पर नहीं आया हूँ। और ये ठरकी लड़की बोलने लगती है, क्या सच में? फिर वो बोलती है कि सच सच मुझे बताओ, क्योंकि बिग सिस्टर जो है ना वो यहाँ पर अमीर लड़कों को और जवान लड़कों को बहुत ज़्यादा पसंद करती है बोलकर वो अपना ठरकी पना हमारे जिन के ऊपर में आजमाने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक टाकला साइटामा आ जाता है और वो बोलता है कि बच्चे से दूर रहो और इसे जो है वो गंदा करने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये अभी पूरी तरीके से प्योर है, तो तुम्हारे जैसे लोगों की यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वो बोलता है कि यहाँ पर मैं तुम्हें जो है अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम है सुनहू और मैं यहाँ पर पंचिस में स्पेशलाइज्ड हूँ। और ये जो बंजा तुम्हें हुड्डी में दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है ज़ाओरैन और ये यहाँ पर फ्री स्टाइल किलिंग स्वार्ड में मास्टर है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग आगे की तरफ में बढ़ने लगते हैं और ये जो मैंग रहता है तभी अपने साथियों को रोक लेता है और वो बोलता है, मेरे ख्याल से कुछ तो गलत हो रहा है हमारे रास्ते में, आगे से कुछ यहाँ पर आने वाला है। और यहाँ पर ये जो ह्यूमंस रहते हैं वो भाग कर आ रहे होते हैं, क्योंकि ये जो एलियंस मॉन्स्टर यानी कि बीस्ट्स हैं वो इनका पीछा कर रहे होते हैं और इन्हें मारने के लिए भगा रहे होते हैं और ये कह रहे होते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हम लोग अपने काम में पूरी तरीके से फेल्ड हो गए और ये जो मॉन्स्टर्स है वो हमें मारने के लिए आ रहे हैं और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और हमारे जो टीममेट्स हैं वो एक्सीडेंट में इनके हीट के द्वारा मारे गए और हमें यहाँ पर हर एक मुमकिन तरीके से इस जगह से बाहर निकलना होगा। और जिन खुश होती हुए बोलता है कि एलियंस अब आ चुके हैं और अब यहाँ पर पेनल्टी स्पेस की तरह ही मुझे इसे देखकर लग रहा है। और तभी यहाँ पर मैंग जो है अपना स्वार्ड को बाहर निकालते हुए पूरी तरीके से एनर्जेटिक लगता है और वो बोलता है कि मेरे ख्याल से हम लोगों के पास में एक बिग फाइट का मौका मिल गया है, तो सारे लोग तैयार हो जाओ बोलकर अपना स्वार्ड को आगे कर देता है और बहुत ज़्यादा पावरफुल नज़र आता है। और वो बोलता है, चलो अब हम इनसे फाइट करते हैं। और ये जो एलियन मॉन्स्टर होते हैं या बीस्ट, ये यहाँ पर सीधा इनके ऊपर में कूद पड़ते हैं अटैक करने के लिए, लेकिन मैंग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता और वो आगे की तरफ में बढ़ रहा होता है। और उसके जो बाकी के साथी रहते हैं यानी कि टकला साइटामा और ये जो हुड्डी, ये दोनों भी यहाँ पर उनके साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो लड़की है वो भी अटैक के लिए तैयार हो गई होती है और अपना जो स्पेल है वो यहाँ पर कास्ट करने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैंग ने उस बंदे का यानी कि एलियन बीस्ट को 2 टुकड़ों में बांट दिया होता है और बहुत ही पावरफुल अटैक होता है। ये जो हमारा टकला साइटामा होता है उसने यहाँ पर एक एलियन के पेट पे घुसा मार दिया होता है, जिस वजह से उस एलियन के पेट में छेद हो जाता है, यानी कि सचमुच में ये टकला साइटामा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ही पावरफुल ये मॉन्स्टर्स होते हैं और ये जो टकला साइटामा है ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इसी के साथ हमारा ये जो एपिसोड है वो यहीं ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, क्योंकि 13 तारीख के बाद आएगा असली मज़ा। तो अभी के लिए बाय बाय।